आज हम इस वीडियो में कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में अमाइंस में का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो सीईटी एग्जामिनेशन में मेरे हिसाब से पक्का पूछ सकता है इस साल, वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। और वो रिएक्शन है इफेक्ट ऑफ नाइट्रस एसिड जो कि HNO2 है ऑन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। जो ये हमारा होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन, इन तीनों को जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो तीनों ही अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और तीनों ही हमें अलग प्रोडक्ट देते हैं। इसीलिए हम ये रिएक्शन यूज़ करते हैं एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट। अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया और आपसे पूछा ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी अमाइन है, या आप बताओ, तो आप उसे ना नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, क्योंकि ये तीनों ही अमाइंस नाइट्रस एसिड से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे, ये तीनों अमाइन कैसे रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में सीईटी एग्जामिनेशन से इससे क्वेश्चन पूछा गया, तो हम पहला देख लेते हैं। ये रहा हमारा प्राइमरी अमाइन और ये रहा हमारा नाइट्रस एसिड। अभी HNO2 को मैंने इस तरीके से लिखा है, अभी आपको पता चलेगा आगे मैंने ऐसा क्यों लिखा है। अभी जब ये रिएक्शन होगा तो हमें क्या फॉर्म होगा, हमें मिलेगा ROH, H2O वाटर और N2 गैस, हमें मिल जाएगा अल्कोहल प्लस वाटर प्लस N2। अगर हम ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो ये रिएक्शन होने के बाद टेस्ट ट्यूब में से बबल निकलेगा। तो सपोज़ आपको एक कंपाउंड दे दिया और आपको टेस्ट करना है कि ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी या टर्शियरी, तो आप पहले उससे ये रिएक्शन करोगे। अगर उसमें से बबल निकल गया तो ये क्लियर हो गया कि ये प्राइमरी अमाइन है। बबल नहीं निकलेगा तो मतलब वो सेकेंडरी या टर्शियरी में से कोई अमाइन होगा। तो अभी हम देखते हैं टर्शियरी और सेकेंडरी अमाइन कैसे रिएक्ट करता है। ये जो बबल है ये कैसे निकल रहा है, ये N2 है ना, यहाँ पर N2 फॉर्म हुआ है और N2 क्या होता है हमारा गैस। तो ये जो बबल है ये N2 है। अभी ये रहा सेकेंडरी अमाइन, जब ये हमारा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन है ना ये रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा और ये दोनों कंबाइन होके वाटर फॉर्म कर लेंगे। यहाँ क्या बचा, NO बचा। अभी ये NO यहाँ H से रिप्लेस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा R2NNO2, NO2 नहीं, और इसका नाम है N नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमाइन। और ये जो कंपाउंड है, ये जो हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन की वजह से हम डिस्टिंग्विश कर लेते थे और ये यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये होता है येलो कलर का, येलो और ऑयली रहता है और जिसके वजह से ये हमारे टेस्ट ट्यूब के ऊपर सरफेस पे रहता है। अगर हम ये रिएक्शन करते हैं कोई कंपाउंड लेकर, अगर वो कंपाउंड सेकेंडरी अमाइन है तो रिएक्शन होने के बाद हमारे टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक येलो ऑयली सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, वो रहेगा N नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमाइन और हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड है हमारा सेकेंडरी अमाइन। अभी देखते हैं हम टर्शियरी अमाइन कैसे रिएक्ट करता है। हमारा टर्शियरी अमाइन और ये रहा हमारा नाइट्रस एसिड। अभी यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है जिससे वो रिप्लेस करके रिएक्शन हो, तो ये दोनों ही हमारा टर्शियरी अमाइन और नाइट्रस एसिड दोनों ही कंबाइन होके एक सॉल्ट फॉर्म कर देंगे। कैसे होगा, अभी इस कंपाउंड से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, R3N प्लस H NO2 माइनस। एक्चुअल में इसमें से एक हाइड्रोजन है ना अपना दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, तो यहाँ से H प्लस निकल के नाइट्रोजन का लोन पेयर ले लेगा और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ये हमारा बन गया
क्वाटरनरी, टर्नरी, अमोनिया, अमोनियम सॉल्ट। जो हमारा कंपाउंड है अगर ये फॉर्म होता है ना तो ये कुछ आइडेंटिटी शो नहीं करता है। जैसे पहले केस में बबल निकला, और इसमें बबल कैसे निकला, N2 के वजह से, इसमें ग्रीसी फॉर्म हुआ इसके वजह से। लेकिन ये जो रहता है ये सॉल्ट है हमारा, ये है ना नॉर्मली इस पानी में डिज़ोल्व रहेगा और हमें कोई विजुअल चेंज नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्या बबल निकला जो हमने देख लिया, इसमें जो ऑयली सब्सटेंस फॉर्म हुआ हमने देख लिया, लेकिन इसमें जो चेंजेस फॉर्म होंगे वो हम देख नहीं पाएंगे। अगर आपको एक कंपाउंड दिया और आपको कहा गया कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में से कोई ना कोई एक अमाइन है, आपको फाइंड करना रहेगा, तो आप क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में वो लोगे कंपाउंड और उसमें नाइट्रस एसिड डालोगे। उसके बाद देखोगे अगर उसमें से बबल निकला तो वो हो गया हमारा प्राइमरी अमाइन। अगर उसके ऊपर कुछ येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस फॉर्म हो गया तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी अमाइन। अगर हमें कोई चेंज नहीं दिखा तो वो हो गया हमारा टर्शरी अमाइन। इजी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जैक्टली ऐसे सीईटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। वो बोलेंगे हमने एक अमाइन लिया है, उसे नाइट्रस एसिड या उसे ऐसे बोल देंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ हमने रिएक्ट किया है, और हमें है ना अभी ये तीनों कंडीशन में से एक दे देंगे। बोलेंगे हाँ हमें एक येलो सब्सटेंस दिख रहा है तो वो कौन सा अमाइन है, या वो कह सकते हैं हमें बबल दिखा है वो कौन सा अमाइन है, हमें कोई चेंजेस नहीं दिखा है तो वो कौन सा अमाइन है। तो आपको बताना रहेगा प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।